हेलो गाइस, दिस इज कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद कुणाल 404। सो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप गिटहब प्रोफाइल पे हो, अगर आपकी कोई वेबसाइट है गिटहब की, तो आप उससे किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको ये सीखना है कि गिटहब प्रोफाइल किस तरह से अच्छी तरह सजाई जाती है या डिज़ाइन की जाती है, स्क्रिप्टिंग की जाती है। बहुत अच्छी तरह आप उसे परफॉर्मेंस उसकी बढ़ा सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। और जैसे कि मैं आपको अपनी दिखाता हूँ और उसी से ही आपको समझाऊंगा किस तरह से आपको वो अपनी प्रोफाइल को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, जैसे कि मेरी कोड विद कुणाल 404, मैं जाता हूँ अपनी गिटहब प्रोफाइल पे। ठीक है, और ये मेरा नाम आ चुका है। आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद आप देखो ये मेरी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरह मैंने इसे सजाया है और इसका लुकिंग बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को भी और या गिटहब की प्रोफाइल को अच्छी तरह सजा सकते हो। तो ये किस तरह से आपको करना है, सबसे पहले अगर आपने कोई गिटहब प्रोफाइल बना रखी है तो आपको कुछ ओवरव्यू पे जाना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और तो उसके साइड में readme.md फाइल होती है। readme.md फाइल जो है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे पूरी डिजाइनिंग की गई है। तो सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि मैं अब इसी पे ही आपको बताने जा रहा हूँ और इस पे मुझे चेंजेस करनी है। तो ये जो मैंने लिख रखा है इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, ताकि मैं वापस से इसे कर सकूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से मैं एडिट भी कर सकता हूँ उसे। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि कॉपी करने के बाद फिर इसे वापस से मैं पेस्ट कर दूंगा इसी पे आके। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ और अपने नोट पैड पर आता हूँ। नोट पैड पे आने के बाद इसे सिंपली मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ताकि ये वापस से मैं लगा सकूँ वहीं पे जहाँ से मैंने कॉपी किया है। ठीक है, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ अपने गिटहब प्रोफाइल के नाम से, ताकि मैं इसी से वापस से अपना दोबारा से रीबैक करके रिवर्स करके दोबारा मैं इसी पे ही पेस्ट कर दूं और मेरी प्रोफाइल वापस से आ जाए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ये बनानी है। सिंपली आपको समझना है, तो फोकसली बैठना, बहुत कंसंट्रेट में, और आपको ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप अपनी खुद की गिटहब प्रोफाइल डिज़ाइन करने जा रहे हो। तो आपको ये बहुत पसंद आएगी वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं ये जो लिखा हुआ है मैं हटा ही देता हूँ, कंट्रोल ओ करके मैं हटा देता हूँ और कमिट कर देता हूँ चेंजेस कुछ इस तरह से। और मैं अपनी वापस से प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ से सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। तो अब मुझे क्या काम करना है, मुझे अपनी रीडमी फाइल डिज़ाइन करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा रिपोजिटरी पे और कोड विद कुणाल 404 नाम की मेरी गिटहब प्रोफाइल है, उसी को ही मुझे एडिट करना है वापस से, जो कि रीडमी फाइल मेरी यहाँ पे है। ठीक है, अब ये एडिट कैसे होगी, क्योंकि इसे एडिट करना और इसे प्रीव्यू करना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर किसी को मार्क डाउन लैंग्वेज नहीं आती। तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मार्क डाउन लैंग्वेज सीखो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मार्क डाउन लैंग्वेज है क्या। मार्क डाउन पे जाओगे आप, मार्क डाउन पे जाओगे तो उसकी एक वेबसाइट आ जाती है, मार्क डाउन गाइड। आप स्टार्ट करना, तो आपको ये बताएगा कि मार्कडाउन लैंग्वेज किस तरह से लिखी जाती है। तो आप देख सकते हो ये मार्कडाउन की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा। आप इसके डॉक्स चीट शीट वाले पार्ट पे जाना, चीट शीट वाले पार्ट पे जाओगे तो आपको बताएगा अगर आपको हेडिंग डालनी है। जैसे कि अगर आपको readme.md का मतलब पहले समझो, readme.md एक .md मतलब जैसे .html आप लगाते हो, ऐसे .md मतलब मार्कडाउन लैंग्वेज। ठीक है, उसे सजाने के लिए सिंपली आपको इसके सिंटैक्स है वो आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि अगर आपको हेडिंग चाहिए तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हेडिंग यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। हेडिंग चाहिए और प्रीव्यू करना, तो आपको देखो ये हेडिंग वाला पार्ट आ गया, देख सकते हो प्रीव्यू करके। ऐसे ही आपको अगर
बोल्ड टेक्स्ट चाहिए तो आपको ये सिंटैक्स कॉपी करना है, देन इसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इससे आप बोल्ड सिंटैक्स बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो सिंपली आप कुछ मत करना, अनऑर्डर चाहिए तो आपको कुछ इस तरह से करना है, एडिट पे जाना, इसी के नीचे आप पेस्ट कर देना। आप प्रीव्यू करना तो ये लिस्ट वाला आ गया, देखो, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, ये लिस्ट वाला आ गया। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह से सजा सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरह से आपको लिखना है तो आई थिंक आप अच्छी तरह अपनी प्रोफाइल को नहीं सजा सकते। तो अब हम चलते हैं, ये थी हमारी मार्कडाउन लैंग्वेज, आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से वर्क करती है। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको अच्छी तरह अपनी प्रोफाइल डिज़ाइन करनी है। तो उसके लिए आपको सिंपली जाना है readme.so। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसे आप कह दो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, ईजिएस्ट वे में अपनी रीडमी फाइल को अट्रैक्टिव बनाना। तो इससे आप कर सकते हो, क्या नाम है, readme.so। ये आपको देख लेना है नाम, एक बार मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। readme.so, ये वेबसाइट है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, readme.so आपको डालना है, ठीक है। इसे डालने के बाद ये वेबसाइट खुलेगी और गेट स्टार्टेड पे आप आ जाना। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऑप्टिमाइजेशन है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आपको अपनी प्रोफाइल डिजाइन करनी है, सिंपली कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ काम नहीं करना है, यहाँ से सारा कोड हटा दो। अब आपको पहले प्रोफाइल अपनी डिजाइन करनी है, सिंपली यहाँ पे आपको कोड पेस्ट करना है। तो ये वेबसाइट आपको मिल चुकी है, एक तरह का मीडियम आपको मिल चुका है। आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिखाना है, तो सबसे पहले आपको चूज करना है, जैसे कि प्रोफाइल लिंक हो गया, अबाउट मी हो गया, या ऑथर हो गया, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट हो गया। एक्नॉलेजमेंट में देखते हैं कुछ इस तरह का लिखा आएगा, अपेंडिक्स में देखते हैं कुछ इस तरह का लिखा आएगा, अगर हम देखें और डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो कुछ इस तरह का आएगा, फीचर्स देखें तो फीचर्स दिखाने के लिए कुछ इस तरह का आएगा, इंट्रोडक्शन दे तो इंट्रोडक्शन देखो, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, ठीक है, और यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे जाना है और ये वाला पार्ट कर लेना है कॉपी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिखाना है आपका, तो ये जो फालतू की चीज़ें थी ये आपको कर देनी है डिलीट। तो साइड में आपको आउटपुट दिखेगा, वो आपको देखना है। पहले आपको अपनी ये दिख रही होगी, तो सिंपली आपको इसे चूज करना है साइड से, यहाँ से आपको ये चूज करना है और ये आ जाएगा, ठीक है, इसकी एक शीट खुल जाएगी। और अपने आप को यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि मेरा नाम कुणाल है, तो मैं लिख देता हूँ हाय आई एम कुणाल चौधरी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया और आप देखना कि साइड में वो चीज़ हो चुकी है, ये मेरी बन गई। अब मुझे क्या दिखाना है कि अपने बारे में थोड़ा और इंट्रोडक्शन देना है, जैसे अगर आप देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गिटहब प्रोफाइल्स, लिंक्स, अबाउट मी, या ये रहा अबाउट मी वाला सेक्शंस। अब आपको ये वाला करना है, अबाउट मी आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जैसे आप इमेज लगाना चाहते हो, तो इमेज लगाने के लिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस भी देखते हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस कोड विद कुणाल 404, आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस भी दे सकते हो, ठीक है, ये ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि अगर आपको स्टाइलिश टेक्स्ट चाहिए तो आपको सिंपली क्या करना है, फैंसी टेक्स्ट जनरेटर पे जाना। फैंसी टेक्स्ट जनरेटर आने के बाद आपको यहाँ लिखना है कोड, जैसे मेरा है कोड विद कुणाल 404, ठीक है। इसे लिखने के बाद और मैं फैंसी बनाना चाहता हूँ तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को लगा सकते हो। और जैसे कि लोगो लोगो की बात होती है कि मुझे एक लोगो चाहिए, तो सिंपली आपको लोगो के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये लोगो वाला चूज कर लेना, ये आपका आ जाएगा इसी के नीचे, जस्ट ये बनाता रहेगा आपकी साइड में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिंक डालनी है, तो लिंक जैसे कोई भी लोगो ले ले, जैसे गिटहब का ही लोगो ले लेता हूँ मैं, उसे ही डाल देता हूँ, ठीक है। एक इमेज चूज कर लेना, जैसे ये वाली इमेज है, कॉपी इमेज एड्रेस करना और सिंपली ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, इसी के अंदर से पेस्ट कर देना। तो अब आपको दिखाता हूँ, देखो ये एक बहुत अच्छी प्रोफाइल बनने जा रही है, ये मैंने लोगो भी लगा दिया है। अब मुझे इसके बाद क्या चाहिए,
सिंपली अब मैं फीचर्स प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ या अदर्स, गिटहब प्रोफाइल अदर्स में देखते हैं क्या चीज़ें आती है। या गिटहब प्रोफाइल अदर्स में आप कुछ इस तरह का लगा सकते हो सेक्शन, इसे सेलेक्ट कर लेना। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन, किसमें कह सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। आई एम करेंटली लर्निंग ऑन, जैसे कि अभी मैं नोड जेएस पे काम कर रहा हूँ और रिएक्ट जेएस पे काम कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से आप अपना ये लिख देना इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे अदर कॉमन गिटहब प्रोफाइल सेक्शंस मीन्स अबाउट मी, या आप कुछ भी ले सकते हो। ये मैं कुछ भी लिख सकते हो, ये एक तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया है, इस तरह से आप लगा सकते हो। ये चीज़ें इतना बन गया है। फिर उसके बाद आपको क्या दिखाना है, फीचर्स दिखाने हैं। फीचर्स दिखाने के लिए आप फीचर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है, ये फीचर्स आ गए, ठीक है। इस तरह से आप कुछ लाइसेंस वगैरह दिखाना चाहो तो ये लाइसेंस के लिए, यहाँ लाइसेंस MIT लाइसेंस है, ठीक है, MIT लाइसेंस भी दिखा सकते हो। बैजेस पे आप क्लिक करना, बैजेस भी दिखा सकते हो अपने, ये मैंने बैजेस भी दिखा दिए, ठीक है, ये बैजेस आ गए, ठीक है। अब देखना ये प्रोफाइल कैसे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। एक्नॉलेजमेंट दिखाना चाहते हो, एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करना, लास्ट में एक्नॉलेजमेंट आ गया है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कंट्रीब्यूटिंग या अलग से कुछ रिलेटेड दिखाना चाहते हो, जैसे आप प्रोजेक्ट दिखा दो तो रिलेटेड में ये चीज़ें दिखा सकते हो। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे वो चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी, देखो ये चीज़ें ऐड होती जा रही है, ठीक है। फैक्ट दिखाना चाहता हूँ, कोई क्वेश्चंस आंसर करता है तो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आंसर्स के लिए भी आप फैक्ट वाला ऑप्शंस लगा सकते हो। अपने यहाँ क्वेश्चंस लिख दो, जैसे कि मैं लिखता हूँ व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, तो इसके नीचे आप आंसर देख सकते हो, नीचे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेसन्स के लिए आप लेसन्स लेना, लेसन्स पे आप क्लिक करना तो नीचे लेसन्स लर्निंग आ जाएगा। ये सारी चीजें देखो अब कैसे कैसे ऐड होती जा रही है। कुछ प्रोफाइल में आपको कुछ नहीं करना है, मार्कडाउन लैंग्वेज आती है तो सही है, नहीं तो अगर आपको नहीं आती है तो ये वेबसाइट मैंने आपको बताई है, यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह इन्हेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्ट है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट क्या है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो, ये भी बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे कि आप अपने गिटहब प्रोजेक्ट्स का स्क्रीनशॉट दे सकते हो। जैसे कि कोई भी, मैं ये वाला स्क्रीनशॉट दे देता हूँ कोड का, कॉपी इमेज एड्रेस करना और यहाँ पे आके आप सिंपली इसे पेस्ट कर देते हो। आप स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर सकते हो अपनी गिटहब प्रोफाइल पे। या रोड मैप, अगर आप दिखाना चाहते हो पर्सनली कि रोड मैप है क्या, जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट का क्या रोड मैप है, तो आप रोड मैप पे क्लिक करना और नीचे आ जाएगा रोड मैप, आप लिख सकते हो। जैसे कि पूरा रोड मैप आप लिस्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये रोड मैप आ गया है साइड में, ठीक है। और इसका कोड यहाँ पे गाइस, ये देखना कोड यहाँ पे, ये पूरी मार्कडाउन लैंग्वेज है। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरी मार्कडाउन, हेडिंग के लिए हमने पढ़ा था मार्कडाउन में डबल हैशटैग, और लिस्ट के लिए हमने ये चीजें पढ़ी थी, तो ये चीज मैंने थोड़ी सी आपको बता दी थी। तो इसी तरह से ये काम कर रहा है। और यूजेस एग्जांपल्स आप दे सकते हो, एग्जांपल्स आप देना चाहते हो तो यूजेस एग्जांपल्स आपने दे दिए हैं, ठीक है। और भी कुछ बहुत सारी चीजें, जैसे गिटहब प्रोफाइल लिंक्स दिखाना चाहते हो, कुछ अलग से प्रोफाइल बनाइए, तो देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये कि गिटहब प्रोफाइल लिंक्स भी आ चुकी है। यहाँ पे ट्विटर की लिंक प्रोवाइड कर दो, अपनी पोर्टफोलियो की लिंक प्रोवाइड कर दो, बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस आप ना गिटहब प्रोफाइल को अगर आप चाहते हो बहुत अच्छी तरह इनहेंस करना, तो ये वीडियो बहुत काम की है आपके लिए, क्योंकि किस कोई आपको नहीं बताएगा कि गिटहब प्रोफाइल को किस तरह से जाओ, पूरी वीडियो में आपको कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पे कहीं से भी देख लो, कोई आपको नहीं बताएगा। ये वीडियो सिर्फ मैंने ही आपको बताई है कि किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को इनहेंस कर सकते हो। कोई चाहता ही नहीं है कि हमसे ज़्यादा कोई अपनी प्रोफाइल इनहेंस करे, लेकिन ये वीडियो गाइस सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी प्रोफाइल को इनहेंस करो, ठीक है। जैसे फीडबैक, फीडबैक का लगा सकते हो, फीडबैक अगर आपको फीडबैक देनी है तो आप फीडबैक का एक फॉर्म बनाओ, यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दो, बहुत ही सिंपल। इतना मतलब सपोर्ट है इस पे, इस वेबसाइट पे, कि आप बहुत ही इजीली तरीके से फटाफट से अपना बदल सकते हो। सपोर्ट, सपोर्ट वाला ऑप्शन भी है, आप सपोर्ट भी कर सकते हो, मेल सपोर्ट वगैरह। यूज्ड बाय भी लगा सकते हो, यूज्ड बाय प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ से यूज हुआ है। मैं भी अपनी प्रोफाइल को और इनहेंस करूंगा, क्योंकि मुझे और मजा आ रहा है कि
इस तरह की भी और अच्छी प्रोफाइल इनहेंस हो सकती है। तो ये देखो, डेमो दिखाना चाहते हो तो डेमो के लिए आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को दे सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशंस में क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस अपनी डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। इंस्टॉलेशंस बता सकते हो कि किस चीज़ को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। और ऑथर्स भी बता सकते हो। और लास्ट में आप ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद आप सिंपली थैंक यू ज़रूर लिखना, क्योंकि ये प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह आपको इनहेंस कर देगा, आपकी प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह बढ़ा देगा। तो जैसे मैं थैंक यू का ये वाला ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, थैंक यू मैं लगाता हूँ। और लास्ट में जाके या यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली, और कुछ नहीं। तो आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये पूरी प्रोफाइल बन चुकी है और कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली ये प्रीव्यू वाला पार्ट है, ठीक है। क्योंकि कोडिंग हमने नहीं करी, सिंपली क्लिक करा है और उसका सारे फीचर्स लेते गए हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से, ठीक है। और रो पे जाना, रो पे क्लिक करना, ये आपको कोड प्रोवाइड करेगा और साइड से कर लेना कॉपी। बस इतना ही आपको करना है और अपनी गिटहब प्रोफाइल पे आना, जहां पे भी आपको रीडमी .md फाइल मिलती है, वो भी आपके मेन प्रोफाइल नेम से, ये वाला जैसे मेरे प्रोफाइल नेम है कोड विद कुणाल 404, यहाँ भी आ जाना और यहाँ आके कर देना पेस्ट। अब देखना गाइस, अब मैं इसे कमिट कर चेंजेस कर देता हूँ और ये मेरी प्रोफाइल बिल्कुल इनहेंस हो चुकी है। यहाँ देखो, तो देख सकते हो ये लोगो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये आउटसाइड से लिया है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन आप देखो प्रोफाइल बिल्कुल एक परफेक्ट बन चुकी है। इतनी परफेक्ट प्रोफाइल, मतलब हद से ज़्यादा इतनी परफेक्ट प्रोफाइल। तो ये जो वेबसाइट बनी है, आई होप ये वेबसाइट आपको पसंद आई होगी और आने वाली वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि इस तरह की वेबसाइट हम खुद की भी बना सकें। तो ये पॉसिबल होगा ज़रूर। डार्क मोड भी कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई। तो ये वेबसाइट आपको देख लेनी और आप अपना लोगो लगा लेना। जैसे मैं लोगो ये वाला ले लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी करना है यहाँ पे। ये इमेज वाला हम देखते हैं, लोगो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इमेज का जो लोगो वाला पार्ट है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका एड्रेस देखो कितना बड़ा एड्रेस है, इसलिए नहीं आ रहा। अब मैं फिर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। वाह, इस ये तो और ही बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं पिक्सल वाली वेबसाइट पे। अगर आपको लोगो अच्छा लगाना है तो पिक्सल वाली वेबसाइट पे आ जाना, ठीक है। एक इमेज ले लेना, 1 मिनट, पिक्सल तो ये गूगल पिक्सल ओपन हो गया। पिक्सल इमेजेस, इस पे आना, फ्री स्टॉक वाला आपको मिलेगा, यहाँ पे लिख देना प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इससे, और जो मैंने तरीका आपको बताया, मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी प्रोफाइल को इससे ही इतना अट्रैक्टिव बना लेंगे कि आपकी प्रोफाइल सब देख के कहेंगे कि क्या प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आना और जस्ट लोगो पे आप इसे 1 मिनट, कॉपी इमेज एड्रेस पे जाना, कॉपी इमेज एड्रेस पे जाने के बाद आप इसे कर देना यहाँ पेस्ट और कमेंट प्रीव्यू में देखना कि ये लोगो आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये लोगो आ रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से देखो सारी प्रोफाइल मेरी अच्छी तरह बन गई है। तो गाइज आपको ये प्रोफाइल इस तरह से लगानी है। और कुछ डाउट ये आते हैं कि पूछते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करें। ये डाउट बहुत अच्छा है कि प्रोजेक्ट अपलोड कैसे करना है। मान लिया मेरी एक रिपोजिटरी है, समझो अब ये प्रोजेक्ट अपलोड कैसे करना है। रिपोजिटरी है मेरी कोई, जैसे मैंने आवर प्रोजेक्ट्स वाली रिपोजिटरी ओपन कर ली अपनी, ठीक है। ये आ जाता है वो वाला पार्ट जहाँ आप अपनी फाइल्स को अपलोड करते हो। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐड फाइल पे आ जाना है और अपलोड फाइल पे आने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल को, अपने प्रोजेक्ट्स को। जैसे मेरा प्रोजेक्ट्स कुछ भी है और प्रोजेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि HTML का प्रोजेक्ट्स आप लेना चाहते हो तो HTML का ले लो, यहाँ से आके आप उसे अपलोड कर दो, ठीक है। इतना ही आपको करना है, ठीक है। जैसे कि ये प्रोजेक्ट मैंने अपलोड कर दिया, एक जैसे ये वाला प्रोजेक्ट वाला एग्जांपल ले लो, ये प्रोजेक्ट मैंने अपलोड करा, ठीक है। अपलोड करने के बाद ये कुछ इस तरह से कोड मुझे दिखाएगा, ठीक है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर आना, इसका पाथ कॉपी करना, ये तो सोर्स कोड वाला पाथ हो गया। अब मैं इसे डायरेक्टली शेयर करना चाहता हूँ, वो देखते हैं। तो डायरेक्टली शेयर कैसे होता है, तो इसकी जो है ना रीडमी फाइल होगी। आवर प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ, आप थोड़ा नीचे आना, जैसे ये तो ये प्रोजेक्ट अपलोड वाला पार्ट होगा, आप थोड़ा और नीचे आना, नीचे आना,
तो आपको रीडमी वाली फाइल दिखेगी ये, इसे आपको करना है क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट की लिंक लगा देना है। जैसे आप जो मैंने अभी बताया कि मार्कडाउन लैंग्वेज से लिंक कैसे लगाते हैं, यहाँ से आप कोई भी एक लिंक वाला फीचर्स ले सकते हो और यहाँ पे आके लगा देना। जैसे कि मैंने एंकर टैग ही यूज करा है HTML का, आप सिंपली लगा देना और यहाँ से प्रोवाइड कर देना, तो लिंक आ जाएगी। कुछ इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर भी कर सकते हो यहीं से और दिखा भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने लिंक प्रोवाइड करी और यहीं से मैं सोर्स कोड ओपन करके दिखा रहा हूँ, प्रोजेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लेके आऊँगा। थैंक यू।